लामेश अमिगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो, पोर्चुगल में। और यहाँ से बनाती रहती हूँ आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रैवल ब्लॉग। आज के इस वीडियो में मुझे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको सतर्क रहने के लिए बोलना है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि इमिग्रेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है। इवन जब आप पोर्चुगल से बाहर जा रहे हैं, अगर आपने ओवरस्टे कर लिया एक भी दिन, आपका अगर टूरिस्ट वीज़ा है और 90 डेज से आपने एक भी दिन अगर ओवरस्टे किया है तो आपसे फ़ाइन चार्ज किया जा रहा है। तो वो तो एयरपोर्ट पर है ही सकती, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर रोड्स पर भी देखने को मिल रहा है। मेरे कोई जानकार अपने ऑफिस जा रहे थे और उनका था D3 वीज़ा, यानी कि टेक वीज़ा उनको मिला था। अच्छी खासी उनकी रेपुटेटेड जॉब है, हाईली स्किल्ड है और वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और अपने कार्ड का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके कार्ड को लग गया बहुत ज़्यादा टाइम। तो वो अपने ऑफिस जा रहे थे और जब ऑफिस जा रहे थे तो वहाँ उनको PSP के किसी ऑफिसर ने रोका और उनसे सब जानकारी पूछने लगे। और वो तो अच्छा हुआ, क्योंकि वो ऑफिस जा रहे थे, उनके ऑफिस वाले बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो प्रूफ कर पाए कि वो लीगली रह रहे हैं, उनके पास जॉब है, वो अपने ऑफिस जा रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट है, वीज़ा है और उन्होंने अपॉइंटमेंट भी दे दी है, बायोमेट्रिक भी हो गया है, लेकिन अभी तक उनका कार्ड नहीं आया है। तो ये केस हुआ और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। वो किसी को भी, जो भी ऑब्वियसली जो फॉरेनर है, जो इमिग्रेंट्स है, वो देखकर ही पता लग जाता है। तो उनको रोक करके वो ज़रूर पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर लीगल तो रह रहे हैं या नहीं। तो अगर तो आप लीगल नहीं हैं तो आप ये कंट्री छोड़ करके खुद ही चले जाएं, क्योंकि अगर आप खुद से बोलते हैं कि मैंने ओवरस्टे किया है और कोई भी रीज़न आप दे सकते हैं, तो उस केस में आपको जो फ़ाइन है वो भी कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओवरस्टे कर रहे हैं, इल्लीगल रह रहे हैं, उस केस में आपसे फ़ाइन भी लिया जाएगा। और दूसरा जो मैंने बताया था कि अगर किसी को अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है, टूरिस्ट वीज़ा जो 90 डेज़ के लिए होता है, अगर किसी को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए भी कोई ऑप्शंस ही नहीं है। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में एक तरीका बताती हूँ। अगर आपको किसी भी सॉलिड रीजन की वजह से ओवरस्टे करना है, उस केस में आप आईमा को एक ईमेल डाल देंगे। अगर उनका रिस्पांस आता है, उनसे डॉक्यूमेंट जो भी आपसे मांगे जाते हैं, रीजन मांगा जाता है, तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आईमा का रिस्पांस नहीं आता है, उस केस में भी वो ईमेल आपके पास रखें। कभी भी आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप उनको दिखा सकते हैं कि आपने अपना 90 डेज कंप्लीट होने से पहले ही उनको एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। और फैमिली रियूनिफिकेशन, जैसे आपको पता है, ओपन नहीं हो रहा है और शायद आईमा अभी सिर्फ फोकस कर रही है जो बैकलॉग केसेस है उनको क्लियर करने के लिए। तो अगर आपको फैमिली रियूनिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप लॉयर के थ्रू कर सकते हैं। यही एक रास्ता है इस टाइम पर। और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप रुक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप और वेट नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो उस केस में आप लॉयर से हेल्प ले सकते हैं। और मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि उनको काफ़ी जल्दी, विद इन अ वीक और 15 डेज में, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ लॉयर आपसे टाइम लेता है और फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए। तो अगर आपके पास कोई लॉयर है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, वो आपको रेफर कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कुछ मदद करूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ, अगर आप अपने कार्ड का वेट कर रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट जब भी आप बाहर जाएं तो हैंडी रखें। ऐसा नहीं कि आपको प्रिंट निकाल करके घूमना है, लेकिन अपने फ़ोन में आप सब कुछ एक फोल्डर में डाल करके रख सकते हैं कि आपका मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट है या फिर आपका कोई अपॉइंटमेंट डेट आ गई है। आप सापा पोर्टल वाला वो प्रिंट निकाल के उनको दिखा सकते हैं। आपका पासपोर्ट है, प्रॉपर वीज़ा है, आप कैसे एंटर हुए। तो ये सारी डिटेल जो है, जो आप कंसिडर कर लीजिए, अगर जो आप आईमा को दिखाने वाले हैं अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन, वो आप पूरा तैयार रखें अपने पास में, एक डॉक्यूमेंट बना करके एक फोल्डर में। तो कभी भी कोई आपसे पूछता है तो आप उनको दिखा सके। और बहुत सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उसको आप इजीली सॉल्व करें, क्योंकि हो सकता है आप भी अगर ऑफिस जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, तो अगर आपको रुका करके इतना सब प्रोसेस किया जा रहा है, आपसे इतने सारे सवाल किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका टाइम भी खराब होगा और आपको फिर आगे भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखिए। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन देना था आपको इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपका कोई और फ्रेंड और रिलेटिव्स है जो कि यहाँ पर रहते हैं एज इमिग्रेंट और किसी और सिटी में या कुछ भी, तो आप उनके साथ में वीडियो जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।